हेलो ऑल ऑफ यू, आज डे 118। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंपनीज अकाउंट शुरू किए थे और कुछ बेसिक डिस्कशन किए थे उस पे कि इस चैप्टर में जैसे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या वो इंट्रोडक्शन, उसके बाद शेयर्स के पार्ट में इशू, फोर फीचर एंड री इशू और इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी आपके कंपनीज अकाउंट का पार्ट है। फिर हम लोग ने वहां पे डिस्कस किए थे कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं तो पार्टनर्स उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करते और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स करते, सॉरी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक प्रोप्राइटर करता है और कंपनी के केस में कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। अब कंपनी का फाइनेंस का सोर्स होता है कैपिटल, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और वो डिबेंचर क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। डिबेंचर्स इशू करके भी फंड रेस कर सकती और लोन फ्रॉम बैंक। अब यहां पे टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो शेयर्स हम लोग ने डिस्कस किए थे, एक था आपका इक्विटी शेयर्स और एक कौन सा था आपका? प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स कहता है कि इक्विटी शेयर वो है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं। तो हमने देखे भाई प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कौन से? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस जिनको दिया जाता है। किस चीज में प्रेफरेंस दिया जाता है? डिविडेंड की पेमेंट में प्रेफरेंस दिया जाता है। और जब कंपनी लिक्विडेट होती तो जब रीपेमेंट करते, जब आप पेमेंट वापस करते, जो लायबिलिटी साइड में आपके आइटम्स आते, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दिया जाता है। तो ये दो चीज की प्रेफरेंस उनको दिया जाता है, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। उसके अलावा जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होता है? आपके इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट डू मीन बाय शेयर कैपिटल। जो एक एक शेयर्स कंपनी के लोग खरीदते तो इंडिविजुअली हम उसको शेयर बोलते हैं और कलेक्टिवली उसको सारे सबको मिला के हम क्या कहते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल। फिर हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कुछ टर्म्स के बारे में बात किए थे। ओके, कुछ टर्म्स के बारे में बात किए थे। व्हाट डू मीन बाय ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो कंपनी कितने इशू कर सकती है। तो हमने एग्जांपल देखे थे हमारे इसमें कि 1 लाख शेयर्स कंपनी एग्जांपल इशू कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी इशू करी? व्हाट डू मीन इशू ईयर? हम ऑफर कितना करें। तो जनरली लोग इशू को समझते हैं कि हमने उतने शेयर दिए। ऑफर, इशू मतलब ईयर, ऑफर कितने के लोगों को। तो एग्जांपल हमने 80,000 शेयर्स ऑफर करे बच्चों, तो 1 लाख शेयर्स हम लोगों ने क्या करते? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हम लोग इशू कर सकते थे। हम लोगों ने कितने ऑफर करे? 80,000 शेयर्स को हम लोगों ने बच्चों ऑफर करे। अब उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल, लेकिन लोगों ने उतने खरीदना भी तो चाहिए। अगर लोगों ने जितना खरीदे तो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में 80,000 में से 70,000 शेयर्स को लोगों ने खरीदे थे। अब यहां पे उसमें कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने कितना पैसा बुलाया। अब एक शेयर सपोज 10 रुपए का है, तो जरूरी नहीं कि 10 रुपए आज ही हम बुला ले, उसको इंस्टॉलमेंट में बुला। आपने कितना बुलाया? एग्जाम्पल 10 में से 5 रुपए बुलाया, तो वो 5 रुपए को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉल्ड अप कैपिटल। अब जितना बुलाया उतना लोगों ने देना भी तो चाहिए, उतना लोगों ने देना भी चाहिए। सारा का जितना दिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखे थे कि 70,000 शेयर्स 5 रुपए एक शेयर पे बुलाए, लेकिन लोगों ने 60,000 शेयर्स नहीं 5 रुपए आपको दिए, मतलब 10,000 शेयर में पैसा नहीं दिया जो हमने बुलाए। तो जो दिया उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, जो नहीं दिया उसे क्या कहते हैं? अनपेड अप कैपिटल। एक रिजर्व कैपिटल करके कंसेप्ट होता है, जो अनकॉल्ड अप, जो पैसा हमने नहीं बुलाया उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। उसका कोई पोर्शन हम बुलाना भी नहीं चाहते। अभी जब कंपनी लिक्विडेट होंगी तो उस वक्त जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त हम वो पैसा बुलाएंगे, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती क्योंकि हमने पैसा बुलाया ही नहीं है। अब फिर हमने देखे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं कंपनीज एक्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 तक शेड्यूल 3 करके एक होता है, वहां पे सी एंटर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शेड्यूल 3 आपको फॉर्मेट बताता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो वहां पे हमने पार्ट 1 जो होता है वो बैलेंस शीट होता है और पार्ट 2 होता है वो कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग आते हैं डे 118। अब अपना आगे की बात अपन करेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस सेशन में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चों बात हुई। अब मैं आपको इस, जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे आपने जो शेयर्स का पोर्शन मैं आज यहां पे शुरू कर रहा हूं। तो यहां पे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स यहां से कहानी शुरू होंगे आज पे, और कुछ सेशन इसी के ऊपर, मेन यही है। फिर ये आगे का तो सिंपल है, लेकिन मेन ये भी सिंपल है, लेकिन यहां से अभी शुरू होंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसको हम समझते हैं कि क्या चीज होती है। आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना। आपको अभी किस पे फोकस करना है? कंसेप्ट के ऊपर इसको फोकस आपको करना रहेगा। तो मैं हेडिंग दे दूं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, इसको अब अच्छे से अब आप समझोगे कि क्या चीज ये होती है। इश्यू ऑफ शेयर्स, ध्यान से बच्चों। मैंने कहा
कि कोई कंपनी को फंड रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं कि सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ध्यान से बाप हर एक बात को मेरी बच्चों बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, अब ये सपोज बच्चों यहां पे कोई कंपनी है, सपोज एग्जाम्पल मैं कहता हूं मुंबई में यहां पे कोई कंपनी एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पे ये कंपनी चाहती है कि शेयर्स मार्केट में इशू करे। अब ये मार्केट में शेयर्स इशू करेंगी जब ये जस्ट 1 मिनट, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके चल ठीक। अब सपोज यहां पे मुंबई में एक, ठीक है, जूम कर लेता थोड़ा सा। मुंबई में एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, रिलायंस ले लो, कोई भी कंपनी ले लो। वो कंपनी चाहती है, वो कंपनी क्या चाहती है बच्चों? वो कंपनी चाहती है कि मार्केट में शेयर्स को इशू करे। तो मार्केट में क्या करेंगे बेटा? शेयर्स को इशू करेगी। तो शेयर्स इशू करना क्या होता है? कि लोगों को ऑफर करना कि आप हमारे कंपनी की शेयर्स खरीदो। अब आप खुद सोचो कंपनी के नजरिए से, अब ये कंपनी क्या करती है कि ये जिम्मेदारी किसी को देती है और उस इंसान को हम कहते हैं लीड मैनेजर। क्या कहते हैं बच्चों? लीड मैनेजर। अभी अकाउंटिंग का कोई इसका लेना देना नहीं, लेकिन ये इश्यू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट क्या होता है अभी हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये बच्चों यहां पे लीड मैनेजर, और ये लीड मैनेजर को जिम्मेदारी दी गई, क्या चीज की जिम्मेदारी दी गई? कि भाई आपको मार्केट में शेयर्स को अपने बेचना। तो लीड मैनेजर सारी जिम्मेदारी इसकी। तो लीड मैनेजर के ऊपर एक टेंशन रहता। सर क्या टेंशन? एक कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए बच्चों? सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब हम जितने ऑफर कर रहे लोगों ने मिनिमम 90% के लेना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक रहता है कंसेप्ट। तो वो कंपनी चाहेंगी कि भाई ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है सबके सब मार्केट में ले ले, हमने जो ऑफर करे वो लोग मार्केट में ले ले। तो वो क्या करते बेटा कि दो चीज कारण होते। एक तो होता है उनका रेपुटेशन का सवाल होता है। अगर सपोज कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है और मार्केट में अगर लोग नहीं खरीदते बेटा, तो रेपुटेशन उस कंपनी की क्या होती है बच्चों? खराब होती। लोग तो कहेंगे अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आपने तो शेयर्स इशू करे थे, लेकिन जब आपने शेयर्स इशू करे मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या आती? लोगों ने नहीं खरीदे वहां पे, तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में क्या होती? खराब। दूसरा, आप जब मार्केट में शेयर्स इशू करते, मैं बार बार कह रहा हूं, ये शेयर्स इशू करने का मतलब ये नहीं होता कि हम मार्केट में शेयर्स बेच दिए। अभी शेयर्स इशू करने का मतलब होता है हमने लोगों को ऑफर करे कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो अब अगर लोगों ने नहीं खरीदे तो भाई दो चीज का नुकसान, एक तो हमारी रेपुटेशन का नुकसान होता है बच्चों, और दूसरा हमारा एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस आपने जब शेयर्स इशू करे तो एक्सपेंसेस का भी हमारा क्या हुआ बेटा? यहां पे नुकसान। इशू में एक्सपेंस आ रहे ना। आप इशू करते हो, ऑफर भी देते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो न्यूज़पेपर में, फिर आप लोगों को ऑफर करते जब वहां पे, तो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, मार्केटिंग है, तो बहुत पैसा उसमें लग रहा है, तो वो खर्चा भी होता है। और लोगों ने नहीं खरीदे तो वो खर्चा भी हमारा एक तो लॉस हो गया, और दूसरा हमारी रेपुटेशन भी खराब हो गई। लोगों ने तो इनके शेयर थे नहीं खरीदे, इन्होंने ऑफर करे। तो इसीलिए एक कंसेप्ट होता है, देयरफॉर दे एंटर इनटू, कंपनी क्या करती? एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या करती बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती। किससे? और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते, देयरफॉर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ अंडर राइटर। अब आप कहोगे सर ये अंडर राइटर कौन होते? अंडर राइटर वो होते बेटा जो जिम्मेदारी लेते कि हम आपके शेयर्स मार्केट में बिका के देंगे अगर लोगों ने नहीं खरीदे। मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मैं कहता हूं अलग अलग जगह पे, एक यहां पे कोई था अंडर राइटर, दूसरा अलग अलग जगह पे मैं से बी और सी, 3 अंडर राइटर थे सपोज बेटा, ठीक है, अलग अलग जगह पे इंडिया में ये 3 अंडर राइटर थे। हमने ये 3 अंडर राइटर को जिम्मेदारी दी, और इन 3 अंडर राइटर को जिम्मेदारी दी कि भाई आप हमारे शेयर्स मार्केट में बिका के दो, तो उस पर हम आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में शेयर्स नहीं बिकते तो जो जितने की सपोज एग्जांपल मिस यहां पे जो ए अंडर राइटर था उसने जिम्मेदारी दिया कि मैं 50,000 शेयर्स बिका के दूंगा एग्जांपल, तो इसने 50,000 शेयर्स अगर बिका के नहीं दिया
तो बचे हुए शेयर्स इसको खरीदना पड़ेगा, बचे हुए शेयर्स इसको खरीद। इसने 30,000 शेयर्स बिका के दिया, तो मैंने बोला तुमने जिम्मेदारी ली थी ना 50,000 शेयर की, लेकिन तुमने 30,000 शेयर्स ही बिका कर दिए, 30,000 शेयर्स ही बिका के दिए, तो बचे हुए 20 आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये अंडर राइटर होते। अब ये अंडर राइटर क्या करते, लोगों के पास जाते और वो कहते बच्चों कि लोगों के पास जाते और लोगों को कहते कि भाई कंपनी की शेयर्स खरीदो खरीदो खरीदो। और वो लोगों, जैसे सपोज ये जनरल पब्लिक है बेटा, अब ये जनरल पब्लिक के पास जाते और उनको बोलते कि आप फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, तो आप रिलायंस कंपनी की शेयर्स खरीदो खरीदो खरीदो, और ये लोगों को कहते कि इस कंपनी की शेयर्स परचेज करो। अब क्या होता है कि इनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते। फॉर एग्जांपल अंडर राइटर ए है, तो ये अंडर राइटर एग्जांपल कह रहा है, ये अंडर राइटर ए ने यहाँ पे लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये भाई खरीदो 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 रिलायंस कंपनी की शेयर। वैसे बी ने कुछ अपने एरिया में यहाँ पे लोगों को बांटा के लोग आप रिलायंस कंपनी की शेयर। उसी तरह सी ने इस तरीके से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा सब लोगों को और बोला कि आप इस कंपनी की शेयर्स खरीदो। अब क्या होगा बच्चों कि उसने तो फॉर्म यहाँ पर बांट दिया अलग अलग जगह, इस फॉर्म को पूरे इंडिया में हमने बांट दिया अंडर राइटर को, और उनको बोला, उन्होंने उनको कहा गया कि आप क्या करो कि भाई आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो अभी तक क्या हमने शेयर्स दिए कि नहीं, अब इन लोगों को बोला गया कि आप पैसा दो हमको। अब देखो पैसा जो होता है ना बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, हमको इन शेयर होल्डर से, जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ये जनरल पब्लिक है, इन शेयर होल्डर से हमको पैसा लेना है। तो हमारे पास पैसा आएगा कंपनी के बैंक, वो फॉर्म में कंपनी का बैंक अकाउंट है तो उसमें पैसा आता है, और इसके बदले में इनको हमारे कंपनी के शेयर्स देना है बच्चों। हमारे कंपनी के क्या करना है, इनको शेयर्स देना है। लेकिन ये जो पैसा होता है, ये जो पैसा होता है, वो पैसा ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा का पूरा एक बार में बुला लेते। हम इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में बुलाते। कैसे बुलाते बच्चों, इंस्टॉलमेंट में बुलाते। अब जगह नहीं है, मैं यहां लिखता हूं कैसे बुलाते, हम इनको इंस्टॉलमेंट में बुलाते और हम उनको कहते कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में टुकड़े टुकड़े करके पैसा दो। तो यहां पर हम कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ बुलाते। व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन, जब ये लोग अप्लाई करते, क्या हमने इनको अभी शेयर्स दिए कि नहीं सर, हमने अभी इनको शेयर्स नहीं दिए। इन जनरल पब्लिक को हमने बच्चों अभी शेयर्स नहीं दिए। इन लोगों को क्या कहे, आप अप्लाई करो। इन लोगों ने अप्लाई करे तो एप्लीकेशन के वक्त कुछ पैसा बुलाते, फिर हम कहते जब एक्चुअल में हम लोग आपको शेयर्स देंगे उसे अलॉटमेंट कहते। तो कुछ अलॉटमेंट के वक्त पैसा बुलाएंगे और कुछ पैसा वो कहते कि कॉल के वक्त हम आपको, व्हाट डू मीन बाय कॉल, समझ लो ये 3 इंस्टॉलमेंट है बेटा। तो 10 रुपए का शेयर है, तो कुछ हम लोग एप्लीकेशन के वक्त बुला रहे, कुछ अलॉटमेंट में जब शेयर एक्चुअल में उनको देंगे, और कुछ कॉल। अलॉटमेंट के बाद हम बाद में, ये कॉल हो सकता है बच्चों कि कॉल में फिर अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, उसमें फिर आपका यहां पर आ जाता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। ऐसे जो भी आखिरी कॉल होता है उसको फाइनल कॉल कहते हैं। तो 10 रुपए का शेयर तो पहले आपने एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपए बुलाए, फिर अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपए बुला लिए, बचे हुए 5 आपने, एक ही कॉल रहा तो उसको फाइनल कॉल कहते हैं। 2-3 कॉल तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, आखिरी वाले कॉल को फाइनल कॉल कहते हैं। कुछ पैसे यहां टुकड़ों में बुलाए, मतलब हम जो इनसे पैसा बुला रहे पब्लिक से, इसको क्या कर रहे, टुकड़ों में बुला रहे बेटे। अब एप्लीकेशन आ गई भाई सारे इंडिया से हमारे पास, ये मुंबई में यहां पर हमारे हेड ऑफिस में एप्लीकेशन आ गई। अब जब एप्लीकेशन आ गए तो ये डायरेक्टर्स, देखो एप्लीकेशन आने का मतलब ये नहीं होता कि हमने उतने के शेयर्स उन लोगों को बांट दी। ये चीज आपने समझ लेना बेटा अच्छे से। हमने शेयर, एप्लीकेशन आना डजंट मीन कि हमने उनको शेयर्स दे दिए। अब एप्लीकेशन आई और ये डायरेक्टर्स बैठे हुए, अब लोग के पास बहुत सारी एप्लीकेशन पूरे इंडिया से हमारे आई। अभी डायरेक्टर्स कहने लगे यहां पे कि भाई एप्लीकेशन तो आई, लेकिन इसका ये और एप्लीकेशन के वक्त कुछ पैसा भी लोग देते हैं। यहां पे ना, यहां पे देखो एप्लीकेशन के वक्त कुछ पैसा वो देते। अब यहां पर एप्लीकेशन जब आई तो डायरेक्टर डिसाइड करते बेटा कि किसको शेयर देना और नहीं देना है। अभी कभी कभी ये लोग रिजेक्ट भी कर देते। अब एक कंसेप्ट में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन एप्लीकेशन आती है फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। अब जिनको ये शेयर्स देते हैं, जस्ट 1 मिनट, अब ये जब शेयर्स देते हैं बच्चों, तो एक चीज ख्याल रखना कि जो ओनर रहते हैं उसको एक रिसिप्ट तो होना ना, वो बोलेगा ना कि जिसको ये शेयर्स दे रहे, तो आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करे, एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी दिए, और आपको अगर मैं शेयर्स दे देता हूं तो मेरे को आपको कोई एक्नॉलेजमेंट तो देना पड़ेगा कि हाँ ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं। आपको मैं आपको कोई एक्नॉलेजमेंट भी दूंगा ना कि आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं, हम आपको शेयर्स दे रहे। तो एक्नॉलेजमेंट जो देते हैं उसे हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। अब ये शेयर सर्टिफिकेट पे सपोज कोई कीमत लिखी हुई है 10 रुपए, तो ये जो 10 रुपए लिखी हुई बेटा किसके ऊपर लिखी हुई,
शेयर के ऊपर लिखी हुई शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ भाई आप इस शेयर इतने इतने शेयर्स के मालिक हो। तो जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उसकी फेस पे जो अमाउंट लिखी रही थी उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि भलाई इसकी फेस के इस पे भलाई 100 रुपए, मेरे पास कोई चीज है उसकी फेस पे वाली कीमत लिखी होंगी 10 रुपए, लेकिन एग्जाम्पल कोई जमीन की कीमत होंगी एग्जाम्पल 10 करोड़, लेकिन मार्केट में जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ मार्केट में हो सकता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसी तरह कोई शेयर्स के एक फेस पे लिखी हुई है 10 रुपीज, उसकी फेस वैल्यू जो उसके फेस पे सर्टिफिकेट पे लिखी है उसे क्या कहते हैं बच्चों, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू तो आपने उसको कहे आप, लेकिन जरूरी है कि आप उतने में ही शेयर होल्डर्स को उतनी कीमत में ही तो नहीं, हम उनको जो जिस कीमत पे देंगे उसे हम कहते हैं बच्चों इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का मतलब है हम किस कीमत में उनको दे रहे हैं। अब जो कीमत में आप दे रहे हो बच्चों, जो कीमत में आप दे रहे हो वो कीमत हो सकती है, वो कीमत हो सकती है एट पार, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। वैसे एट डिस्काउंट अब इशू करना अलाउ नहीं है, पहले इशू करना अलाउ था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया उसके बाद अलाउ नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूं मीनिंग क्या होती है। अगर मैं 10 रुपए की शेयर की जो फेस वैल्यू बच्चों उसको 10 रुपए में ही मैं मार्केट में देता हूं तो उसे कहते हैं कि एट पार हमने दे दिए। मतलब मार्क फेस पे शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे 10 रुपए लिखा है और मैंने शेयर होल्डर को दिया भी 10 रुपए में, इसका मतलब किस पे दिया बच्चों, उसको एट पार। तो फेस वैल्यू भी 10, इश्यू प्राइस भी 10, तो एट पार। लेकिन 10 रुपए की चीज थी, फेस वैल्यू 10 रुपए था, मैंने उसको कम कीमत पे दिया, उसे कहते हैं एट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल 9 रुपए में दिया। वैसे अब कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा अलाउ नहीं है, लेकिन ये टर्म आपको पता रहे इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्काउंट बच्चों। अब मैं कहता हूं कि मैंने 10 रुपए की चीज को ज्यादा कीमत में बेचा, हो सकता है मार्केट में डिमांड हो, तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल 10 रुपए के शेयर जो फेस पे 10 लिखा है, मैंने उसको मार्केट में 12 रुपए का बेचा। तो मार्केट में जब 10 रुपए की चीज को मैंने मार्केट में 12 रुपए का बेचा, व्हाट डज इट मीन कि 10 रुपए की चीज को मार्केट में 12 रुपए का बेचा, तो जब मैंने ज्यादा कीमत में मार्केट में मैंने उसको बेचा, इसका मतलब क्या होता है कि प्रीमियम पे बेचा। किस पे बेचा मैंने उसको, प्रीमियम पे बेचा, ज्यादा कीमत पे। तो आपने 10 की चीज 10 पे बेचे तो वो पार, अगर आपने फेस वैल्यू से कम कीमत पे बेचे तो डिस्काउंट, और फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पे बेचे तो आपने क्या हुआ बेटा, वो हो गया आपका, आपने किस पे दिया, आपने उसको प्रीमियम पे दिए। तो ये 3 टर्म ख्याल रखना, आगे चल के अपने को काम आएंगे। तो ये हमारी प्रोसेस होती है बच्चों कि आपको पैसों की जरूरत थी तो कंपनी में मार्केट में शेयर्स इश्यू करे। अब अलग अलग यहाँ पे लोग अंडर राइटर्स कहते हैं, इन लोगों का ABC अंडर राइटर है, तो ये अंडर राइटर्स को अपॉइंट करे, उनको बोले कि आप शेयर्स बेच को, तो जो मार्केट में नहीं बिके आपको बचे हुए खरीदना पड़ेगा। तो मार्केट में लोगों को बोलते कि पैसा दो, कंपनी के अकाउंट में पैसा तो उसके बदले में शेयर्स देते। ये जो पैसा होता है बेटे वो कुछ एप्लीकेशन पे आएगा, कुछ अलॉटमेंट पे आएगा और कुछ कॉल पे, मतलब इन अदर वर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। अब यहां पे ये फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस, ये 2 कंसेप्ट आपने समझना। जो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे रहता है, जो एक्नॉलेजमेंट है उसके फेस पे जो लिखा हम उसे फेस वैल्यू के नाम से बुलाते, और जितने में मार्केट में देंगे हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं इश्यू प्राइस। अब ये तो डिस्कशन हुआ हम लोगों का इश्यू ऑफ शेयर्स की प्रोसेस पे, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से हम लोगों को करना है, अकाउंटिंग किस तरीके करना है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ पे स्पेस कम जाए, मैं उसको फ्रीली एकदम लिखना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि जगह कम जाए। एक सेकेंड, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज में लिख लूं कि यहीं रहने दो, चलो यहीं आ जाएगा, शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ भी जाएगा, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है यहीं लिखता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं बेटा अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होती है। अपन अकाउंटिंग पे अब डिस्कशन कर रहे हैं। किस पे डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, अपन अकाउंटिंग पे अपन डिस्कशन कर, ध्यान से बात ये बात समझेंगे बेटा। सबसे पहली स्टेप होती है कि मार्केट में, अब इसको बहुत सिंपल है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको बेसिक एंट्रीज अभी से अकाउंटिंग बताना, कुछ कंसेप्ट और आते हैं वो आगे जब कंसेप्ट आएंगे जब हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। अब यहां पे क्या होता है कि मैंने कहा कि एक आपका कंसेप्ट यहां पर है इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले ध्यान समझना कि मैंने मार्केट में ऑफर करा लोगों को, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट किया ना, न्यूज़पेपर में आया, अलग अलग जगह मार के हम इस कंपनी की शेयर की इश्यू कर रहे। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करे, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं इश्यू
ऑफ शेयर्स, तो इसको अच्छे से समझना। इश्यू ऑफ शेयर्स का ये मतलब नहीं होता कि हमने लोगों को शेयर्स दे दिए। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है इन्विटेशन इज मेड, इन्विटेशन इज मेड, हमने इन्विटेशन दिए लोगों को कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो। मैं बार बार कह रहा हूं, इश्यू ऑफ शेयर्स को ऐसा इंटरप्रेट मत करना कि हमने एक्चुअल में शेयर्स मार्केट में दिए। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब यह होता है बच्चों, हमने इन्विटेशन दिए कि आप हमारे कंपनी की शेयर्स खरीदो। अब इन्विटेशन की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, तो इसीलिए इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। सो इन्विटेशन इज मेड, हमने इन्विटेशन दिए लोगों को कि आप हमारे कंपनी की शेयर्स खरीदो, और इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं थी, क्योंकि आपने जस्ट इन्विटेशन दिए बच्चों। अब उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे। इशू का मतलब क्या होता है भाई, इशू का मतलब हो रहा है यहां पे आपने ऑफर दी, ऑफर ऑफ शेयर, आपने लोगों को कहे कि आप हमारे कंपनी की शेयर्स खरीदो। अब उसके बाद क्या होता है कि सारे इंडिया से लोग ये शेयर्स के लिए अप्लाई करते कि हाँ हम वो शेयर्स खरीदना चाहते। अब क्या होता है कि लोगों ने जब अप्लाई करे तो बच्चों, तो उसे हम कहते एप्लीकेशन, उसे क्या कहते हैं बेटा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बेटा कि 2 रुपए का शेयर था, सॉरी 10 रुपए का शेयर था, हम लोगों ने अभी इनसे 2 रुपए बुलाए, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ नहीं बुलाते, कुछ टुकड़ों में बुलाते। तो हमने क्या करें, 2 एंट्री अब इसकी होंगी तो यहां पे 2 एंट्री आएंगी नहीं, ऐसे लिख लेता, चलो ठीक। तो फर्स्ट एंट्री यहां पे इश्यू ऑफ शेयर्स पे हमने उनको बोले कि 2 रुपए आप हमको दो, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन हमने बोले कि भाई अप्लाई भी कर रहे हो तो आप 2 रुपए तो दो, 2 रुपए तो कम से हमको सीरियसनेस तो लगना चाहिए ना कि जो अप्लाई कर रहे हो एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं। अगर हम कुछ भी पैसा उनसे नहीं बुलाएंगे एप्लीकेशन के वक्त, फिर तो हर कोई टाइम पास भी अप्लाई करते ना, तो उनसे कुछ पैसा हम एप्लीकेशन अप्लाई, अभी हमने शेयर दिए नहीं, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त ही हम उनसे क्या करते बच्चों, कुछ पैसा बुला लेते। अब हमारे पास पैसा आया तो मैंने एंट्री पास यहां पे करा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास किया बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया कितने से, 2 रुपए से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच, 2 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 2 रुपीज। अब क्या होता है बच्चों कि इसके बाद यहां पे अभी तक क्या हमने उनको शेयर्स दिए कि नहीं, अभी तक क्या हम लोगों ने शेयर्स नहीं दिए। अब जब सारे इंडिया से हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, सारे इंडिया से क्या हो बच्चों, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, तो जब ये एप्लीकेशन आ गई बेटा, उसके बाद डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमें किन किन को ये शेयर्स देना है। अब ये डायरेक्टर की मीटिंग यहां पर, सॉरी इस वन, ये डायरेक्टर्स की यहां पे मीटिंग यहां पर बैठती और ये डायरेक्टर्स यहां पे डिसाइड करते कि किस किस को हमें शेयर्स देना है, किस किस को शेयर्स हमको देना है। अब ये डायरेक्टर ने डिसाइड करे, जस्ट 1 मिनट, ओके, तो ये डायरेक्टर्स बैठे हुए, इन डायरेक्टर्स ने डिसाइड करे कि किस किस को शेयर दे रहा है। एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोगों से हमको आ गई बेटा, अब ये डायरेक्टर ने डिसाइड करे कि किन किन को हमको ये शेयर्स देना है। तो जैसे ही वो डिसाइड करते कि अब हम लोग को शेयर्स किस किस को देना है, तो उसके बाद जो एप्लीकेशन का जो आपका बैलेंस होता है, एप्लीकेशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है, ये आपने देखे एप्लीकेशन अकाउंट, इसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें। तो मैं पहले कह रहा हूं थोड़ी देर पेशेंस रखना, 10-15 मिनट, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें कहूंगा और फिर मैं कनेक्ट करूंगा उन सारी चीजों को, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैंने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैं लिखने दो फिर पेशेंस रखना, 2 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप इस चीज को समझोगे बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास एप्लीकेशन के 2 रुपए आए, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री पास किया। अब ये तय हो गया कि किसको वो शेयर्स, मुझे वो शेयर्स किसको देना है। जब ये तय हो गया कि ये शेयर्स किसको बांटना है, तो एप्लीकेशन का जो भी बैलेंस है बच्चों, वो मैं एक शेयर उसको कैंसिल करके शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर देता हूं। अगर कोई ओनर बिजनेस में पैसे लगाता, नॉर्मल पार्टनर की बात करते, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में पैसे लगाए,
क्या एंट्री आप पास करते हो? आप एंट्री पास करते हो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास करते हैं आप? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये एंट्री उसकी पास करते हो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने एंट्री पास करे। अब क्या हो बच्चों यहां पे कि कैश और बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल, लेकिन आपने यहां पे देखिए कि आपने पहले उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करा। अब इसको अपन समझते कि सर क्यों हम लोगों ने यहां पे शेयर कैपिटल में इसको यहां पे हम लोगों ने क्यों इस अकाउंट में आपको जब पैसा आया तो क्यों हम लोगों ने यहां पे इसको बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे, आपने शेयर एप्लीकेशन में। अब इस चीज को समझना, पहली चीज ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, जस्ट 1 मिनट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है ये कोई एक इंसान का अकाउंट नहीं। आई मीन टू से बहुत लोग अप्लाई करते, सारी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई लोगों ने अप्लाई करे, तो अब आप खुद सोचो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बैंक टू बी, बैंक टू सी, डी, ई, कितने लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई करे बेटे। तो वो गिवर है, हमारे पास पैसा आया तो हम लोग एक ही अकाउंट में उसको जमा करते, उसे कहते हैं एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। वो एक कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट वो होता है। अब आपने शेयर कैपिटल में क्यों नहीं करे? क्योंकि कोई पार्टनर जब बिजनेस में पैसा लाता है तो हम तो फट से एंट्री पास कर देते पार्टनरशिप चैप्टर में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मगर यहां पे आपने जब पैसा, उसने, मैं मानता हूं कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए अभी नहीं दिया उसने, 10 रुपए में से 2 रुपए ही दिया। 10 रुपए में से कितने दिया बेटा? 10 रुपए में से 2 रुपए ही उसने अपने को अभी दिया। तो जब 10 रुपए में से 2 रुपए ही उसने जब अपने को यहां पे दिया तो पूरा पैसा क्या मुझको आया क्या यहां पे? नहीं नहीं नहीं, पूरा पैसा मुझको अभी आया नहीं है। लेकिन चलो 2 रुपए ही आप कैपिटल में ट्रांसफर करते, आपने कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफर करे? पहले बाद में करे, क्यों नहीं करे? मैं बता रहा हूं, वो रीजन बता रहा हूं क्यों। मैं लिख देता हूं, व्हाई नॉट शेयर कैपिटल अकाउंट, कि आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं करे? बिकॉज, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, बिकॉज शेयर नॉट येट अलॉटेड। तो आपने अभी तक के शेयर्स को अलॉट ही नहीं करो। आपने शेयर्स दिए कहां बच्चों? आपने मेरे को 2 रुपए जरूर दिए, लेकिन क्या मैंने आपको शेयर्स दे दिया क्या अभी तक? नहीं। और अलॉट करने का तय भी नहीं हुआ। अभी तो मैंने आपको ऑफर करा जनरल पब्लिक को एप्लीकेशन में, मात्र 2 रुपए आपने मेरे को दिए एक शेयर पे, एग्जाम्पल। मगर मैंने फिर उसके बाद डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने बोले कि शेयर्स बांटना इन लोगों को। तो जैसे ये तय हुआ तो एप्लीकेशन के बैलेंस को जो आपने क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो आपने क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करके, कैंसिल करके कहां पे ट्रांसफर कर देंगे बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट करते उसको क्या करे आपने? डेबिट करके, कैंसिल करके शेयर। तो नेट इफेक्ट आप देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आगे हम बढ़ते, अब क्या हुआ यहां पे? हमने ये तय करे कि चलो भाई अब लोगों को क्या करेंगे अपन? शेयर्स बांटेंगे। अब अलॉटमेंट होने लगा, किस किस को शेयर्स बांटना है वो हमने तय करे। अब क्या हुआ? डायरेक्टर्स ने तय कर लिए। अब हम लोगों ने सपोज यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे पहले में 3 रुपए लिखते, कंसेप्ट आएगा बेटा प्रीमियम करके भी, उसको मैं बाद में, पहले ही कह रहा हूं प्रीमियम का कंसेप्ट अभी बाद में मैं बात करूंगा। फिर आपको कुछ कंसेप्ट आएंगे, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं बेसिक चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे? अलॉटमेंट हमने बोले, अलॉटमेंट कर दिए। अब हमने लोगों को बोले देखो 10 रुपए का शेयर है, 10 में से हमने आपसे 2 रुपए ही बोला। 10 में से कितने बुलाए बच्चों? 10 में से मैंने आपसे 2 रुपए ही बुलाया। तो 10 में से मैंने आपसे सिर्फ मात्र कितने रुपए बुलाया? 2 रुपए। अब मैं कहता हूं कि मैं 3 रुपए और बुला रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो? 3 रुपए बुलाने के पहले, 3 रुपए बुलाने के पहले बच्चों मैंने एंट्री पास किया शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 3 रुपीज। तो अब मैंने देखो इस एंट्री को समझना, लोगों से पहले पैसा बुलाया, लोगों से पैसा बुलाया, आई नहीं बुलाया कि 2 2 2, तो मैंने ड्यू हुआ, तो इंक्रीज इन एसेट, मुझे लोगों से पैसा ले रहा है। अब ये जो आपका अकाउंट है ना बेटे, ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है, ये कौन सा अकाउंट है आपका? ये एक आपका पर्सनल अकाउंट है। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, मेरे को उनसे पैसा लेना है। इसमें बहुत सारे, सॉरी, जिन जिन लोगों को हमने अलॉट करे उन लोगों के इसमें क्या है बच्चों? नाम है। जिन जिन लोगों को हमने अब अलॉट करना है
उन लोगों के यहाँ पे क्या नाम है। तो ये पर्सनल अकाउंट है, बहुत सारे लोग इसमें बेटा, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उन लोगों से पैसा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाला, थोड़ा सा मैं पहले ही आपसे कहा था कि पेशेंस आपने जरूर रख। अब पैसा आया तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अच्छे से इस चीज को अपन समझते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 3 रुपए। अब समझना फर्क, मैंने पहले लोगों से पैसा बुलाना था तो मैंने एंट्री यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। सो इंक्रीज इन एसेट का आपने क्या किया बेटा, यहां पे डेबिट करे, मुझे लोगों से पैसा बुलाना है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने क्या करे बच्चों, यहां पे डेबिट करे। कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, पैसा आ गया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने पहले पैसा इनसे लेना था, इन्होंने पैसा दे दिया, गिवर, तो उनको क्या करे, क्रेडिट। अब ये फर्क समझना, जब आप कोई बच्चे के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर आपने एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आने की एंट्री पास करे थे और बाद में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के बैलेंस को आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन अलॉटमेंट के केस में आपने पहले ड्यू की एंट्री पास करे कि भाई हमको पैसा लेना है, और फिर आपने रिसीव्ड की एंट्री पास करे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले यहां पे जो सेकंड नंबर की एंट्री है पहले भाई, ये पहले की यहां पे सेकंड नंबर पे, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन और इसी सीक्वेंस में हमको एंट्री भी पास करना जब हम लोग मेन क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा क्यों करा गया यहां पे? इसीलिए बच्चों, क्योंकि क्या चीज हो रही है यहां पे कि मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मुझे यहां पर एप्लीकेशन के केस में मैंने तय नहीं किया था कि मुझे किसको शेयर्स देना है, मैंने तो ऑफर करा था मार्केट में, लोगों से पैसा आ गया, अभी तक मैंने शेयर अलॉट करा था क्या? नहीं। जब तय हुआ कि किस किस को शेयर्स देना है, तो शेयर एप्लीकेशन के बैलेंस को हमने कहां पे ट्रांसफर कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। लेकिन अलॉटमेंट के केस में हमें पता है कि किस किस से पैसा हमको लेना है, हमको पता है ना कि, क्योंकि हमने तो अलॉट कर दिया ना कि किस किस से हमको पैसा लेना है। तो यहां पर आपने पहले ड्यू की एंट्री पास करे, मुझे पता है कि 10 लोगों ने अप्लाई करे थे, मेरे को अब किस किस से पैसा लेना है, क्योंकि आपने अलॉट कर दिए, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आप पास कर दो, फिर उनसे पैसा बुलाते और फिर ये पैसा आता है। यहां पे पहले पैसा इसलिए आया क्योंकि अभी तय नहीं था, जिन जिन ने ऑफर करे वो उनसे पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिन जिन ने अप्लाई करे थे, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉट कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे उसके बाद क्या, तो बचा हुआ पैसा हमने कहा कि हम बाद में बुलाएंगे, और उससे आप क्या कहते हो बेटा, उससे आप कहते कॉल। अब वो एक कॉल, 2 कॉल टुकड़ों में और कर सकते हो उसको, लेकिन अपन यहाँ पे एक ही लिखते। ये आपने कॉल में कॉल करे कि चलो भाई 10 रुपए का शेयर था, मैंने आपसे पहले 2 रुपए एप्लीकेशन के वक्त बुलाया और 3 रुपए अलॉटमेंट के वक्त, अब बचे हुए पैसे बाद में जब भी बुलाओ उसको कॉल कहते हैं। अब मैंने बचे हुए 5 रुपए मैंने उनसे यहां पे बुलाया, क्या एंट्री पास होंगी? सेम जो आपने अलॉटमेंट की करे, ड्यू की एंट्री में पहले पास यहां पे करूंगा, तो मैं एंट्री पास करूंगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जब ये पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू शेयर कॉल अकाउंट 5 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू शेयर कॉल अकाउंट हाउ मच, 5 रुपीज। अब इस चीज को अच्छे से आप समझेंगे। तो क्या एंट्री पास करें हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये आपने एंट्री पास यहां पे करे। तो आपने पहले ड्यू की एंट्री शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अब यहां पे पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो ये क्यों ऐसा बार बार भाई, आप नेट इफेक्ट अगर मैं देखूं, नेट इफेक्ट अगर मैं देखूं, तो मैंने यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करा, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करा, वो तो कैंसिल हो गया सर। तो नेट इफेक्ट देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास हुई। सेकेंड केस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया और फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करा। नेट इफेक्ट देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री पास हुई। थर्ड केस में फिर यहां पे शेयर कॉल को पहले डेबिट किया और फिर शेयर कॉल को क्रेडिट किया। तो नेट इफेक्ट देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो तीनों एंट्री, तीनों जो स्टेजेस थी आपकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल पे, अगर इस स्टेज को एनालाइज करते हो तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही बच रहा, बाकी सारे अकाउंट तो कैंसिल हो गए। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं बेटा, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं एग्जांपल के तौर पे,
मैं यहां पर अगर बैलेंस शीट बनाऊं बच्चों, यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट बना तो आखिरी में मैं यहां लिखता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे बैलेंस शीट बनाता हूं इस कंपनी की, अब ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी और ये एसेट, ठीक है। अब उसका शेड्यूल 3 से बनता है फॉर्मेट बैलेंस शीट, लेकिन ओके मैं आपको कंसेप्ट समझाने कह रहा हूं। तो मेरे शेयर कैपिटल यहां पे नजर आएगा 2, देखो आप यहां पे 2 रुपए का ये शेयर कैपिटल, ये 3, 2 और 3 कितना 5, 5 और 5 कितना और 10, तो शेयर कैपिटल नजर आएगा 10 से, और बैंक का बैलेंस यहां पे नजर आएगा कितना 10 से। तो आपको पैसा भी 10 ही आया ना, ये 2, 3 और 5 कितना 10, तो 10 बैलेंस शीट में आपका लाइबिलिटी साइड में 10 और यहां पे एसेट साइड में आपका 10। इस तरीके से बैलेंस शीट बनी आपकी। अब यहां पे कहीं पर भी आपको बैलेंस शीट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल नहीं नजर आ रहा है, तो आप ऐसे क्यों लिखते हो फिर इसको? ऑब्वियसली कि हमारे पास प्रॉपर क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड किस चीज का है कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन का कितना पैसा था, किससे आया किससे नहीं आया, अलॉटमेंट में कितना पैसे से आना था, कितना आया कितना नहीं आया। तो इसीलिए हम उसको 3 स्टेजेस में एप्लीकेशन, अलॉट और कॉल इस तरीके से करते। अब एक और चीज, एक कंसेप्ट है, कभी ये शेयर्स हो सकते हैं बच्चों कि आप किस पे इशू है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे तो इशू नहीं होती, कंपनीज एक प्रोहिबिट करता है उसको। अभी आपने जो एंट्रीज दिखी पार पे देखा, अभी आप कहा था ना मैंने, ये पार, डिस्काउंट और प्रीमियम, तो पार आपको नीचे ये सिखाया अभी मैंने, प्रीमियम डिस्काउंट पे तो कर ही नहीं सकते, कंपनीज एक्ट उसको अलाउ नहीं करता। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा, अब ज्यादा कीमत पे बेच रहे हो। अब प्रीमियम का पैसा जनरली इसे जरूरी नहीं, जनरली अलॉटमेंट के वक्त बुलाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि वो हमसे कहता है कि यहां पर हम लोगों ने कुछ पैसा इसके साथ आपने बुलाया, आपने सपोज वो आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा बोला, तो मैं 2 लिख देता हूं, ये 2 रुपए प्रीमियम का, तो टोटल आपने 5 रुपए बुलाया बेटा। टोटल कितना बुलाया आपने, 5 रुपए बुलाया। 3 रुपए तो था नॉर्मल और 2 रुपए प्रीमियम के। तो यहां पे आपके पास बेटा कितने आए, आपके पास यहां पे 3 नहीं लिखोगे, कितने से डी हुआ, 5 से, और यहां पे ये 5 आ जाएगा हर जगह। लेकिन हमेशा ख्याल रखना, वैसे इसकी एंट्रीज में आगे मैं से बात करूंगा, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहता। हमेशा ख्याल रखना, जब भी शेयर कैपिटल में, दिमाग में बैठा लो इस चीज को अपने, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू वाले हिस्से को ही लेकर जाते। जो प्रीमियम वाला हिस्सा होता है कभी भी वो शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। आप यहां पे देखो शेयर कैपिटल में कितना क्या, ये शेयर कैपिटल में आपका यहां पे ये 2 गया, और फिर यहां 3, 5 और ये 3, सॉरी 2 और 3, 5 और 5 सॉरी 10, तो टोटल आपका शेयर कैपिटल 10। अगर सपोज ये यहां पर ही वो कहता है कि नहीं हमने 2 रुपए का प्रीमियम भी, 2 रुपए का क्या है बेटा, हमारा 2 रुपए का सपोज मैं कहता हूं कि प्रीमियम भी बच्चों, अब वो कहता है कि 2 रुपए का अगर आपका यहां पे प्रीमियम भी है अगर आपका, तो यहां पर क्या चीज होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब प्रीमियम आपको ये ज्यादा 12 रुपए में दे रहा है, तो 10 रुपए की चीज वो कितने में दे रहा है बच्चों, 12 में, तो 2 रुपए का क्या हो गया आपका, 2 रुपए का हो गया यहाँ पे प्रीमियम। तो वो प्रीमियम को आप कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाते, और यहां पर एक अकाउंट आता है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी घबराना मत, जब मैं एंट्रीज आगे बताऊंगा, जब मैं बात करूंगा, ऐसे छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट है जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्रीज कैसे होंगी, एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फिर वो फोरफीचर रेशियो तो डिफरेंट पार्ट है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने सिंपल देखे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का एंट्री किस तरीके से पास होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री में बताऊंगा जब वो क्वेश्चन में आएगा। तो ये बेसिक आइडिया, अब इस पे अपन कुछ इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन अभी करेंगे। इतनी आपको चीज समझ में आई बच्चों? ओके ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आएंगे बच्चों। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से। ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 each, payable on application ₹15, on allotment 20, on first and final call 15। सो 50 रुपए का वो एक शेयर था, जो कि एप्लीकेशन पे 15 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए और फाइनल कॉल पे कितना 15। तो एप्लीकेशन 50 रुपए का था, शेयर एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20 और कॉल पे आप कितना बुला रहे हो बेटा, 15। ठीक है, अब यहां पे कहते हैं एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेंट आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स
numbers and all allotted the number of shares they have applied for and installment money was duly received by the company. अब ना ये मैं इस पे आता हूं, इस क्वेश्चन पे एंट्रीज हमेशा पास करेगी, लेकिन इसके पहले मुझे आपको कुछ और सिखाना है, एक कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को कहते हैं सब्सक्रिप्शन वाला एक कंसेप्ट, मुझे आपको बता, उस पे मैं आता हूं वापस उस क्वेश्चन पे, डोंट वरी। इसके पहले हमको कुछ और बात करना है। देखो क्या होता है, जितने शेयर्स हमने लोगों को ऑफर करे, मैंने क्या कहा, जितने शेयर्स हम लोगों ने लोगों को ऑफर करे और उतने ही शेयर्स लोगों ने खरीद लिए बच्चों, ठीक है। जितने शेयर्स हमने लोगों को ऑफर करे एग्जैक्ट उतने ही लोगों ने खरीदना चाहा, उसे कहते फुल सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे फुल सब्सक्रिप्शन, अब इसको समझना क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि ऑफर, सपोज यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखे कि ऑफर वो कर रहा है 10,000 शेयर्स, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा उसमें ऑफर 10,000 शेयर्स कर, सपोज उस क्वेश्चन में भी ऐसा एप्लीकेशन जो हम लोगों को आई, रिसीव्ड हुई, वो भी 10,000 शेयर्स के लिए ही हुई। तो आपने जितना ऑफर करे लोगों ने उतना ही खरीदना चाहा, उतने, उसको कहते फुल सब्सक्रिप्शन बच्चों। अब उसके बाद यहां पे, उसके बाद सेकेंड चीज यहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लोगों ने ऑफर करे, सॉरी हमने ऑफर करे 10,000 शेयर्स। कितने ऑफर करे लोगों को? 10,000 शेयर्स। लेकिन हम लोगों को एप्लीकेशन जो आई लोगों से, जो कि खरीदना चाहते, वो 9,500 शेयर्स के लिए सपोज आई। मतलब आपको जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई ऑफर से कम है। हमने कितने मार्केट में शेयर्स ऑफर करना चाहे? 10,000 शेयर। लोगों ने कितना खरीदना चाहे? 9,500। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जो तीसरा होता है दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या चीज है कि हमने लोगों को ऑफर करे, ऑफर कितना करे? 10,000 शेयर्स। कितना ऑफर करे? 10,000 शेयर्स हमने लोगों को क्या करे बच्चों? ऑफर करे। लेकिन एप्लीकेशन लोगों से आई सपोज 12,000 शेयर्स की, तो हम लोगों ने कितना ऑफर करे थे बच्चों? 10,000 शेयर्स। लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए? एप्लीकेशन हम लोगों को आई 12,000 शेयर्स के। तो ऑफर करे 10,000, ऑफर कितना करे बच्चे? 10,000। लेकिन लोगों ने खरीदना चाहा 12,000। तो क्या हम 12,000 चाहकर भी दे सकते? क्या नहीं दे सकते, तो हमने ऑफर ही 10,000 कर, हमने बोले कि हम 10 बेचेंगे, तो लोगों को कैसे 10 से ज्यादा? लेकिन लोगों ने अप्लाई करे, तो बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दी, अलग अलग लोगों ने करे, तो टोटल सबकी करे तो 12,000 हो रहे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आप लोग अभी देखेंगे आगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस अपन वहां पे डिस्कस करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है बेटा यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहला यहां पे आप क्या करेंगे? रिजेक्ट सम एप्लीकेंट। अब 12,000 शेयर्स के लोगों ने अप्लाई करे, उनके एप्लीकेंट कहते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 12,000 में कुछ एप्लीकेंट को आप रिजेक्ट कर दोगे फुल। अच्छा यहां पर क्या हुआ बेटा? या तो कोई प्रॉब्लम 10,000 ऑफर की, 10,000 लोगों ने खरीदना चाहे या कम खरीदना चाहे, तो उसमें कोई रिजेक्ट का सवाल है, जितना खरीदना चाहे दे देंगे अपन। यहां पे दिक्कत आ गई ना, 10 है और वो मांग रहे 12 है, तो आपने क्या करें? 2 को सपोज रिजेक्ट करेंगे। तो आप कर सकते हो कुछ लोगों को क्या करेंगे? सम एप्लीकेंट को आपने रिजेक्ट करे। तो यहां आपने सपोज 2,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट करे। अब जब आपने रिजेक्ट करे बेटा, तो अपन क्या कर देंगे? उनको, अपन उनको पैसा वापस करेंगे। सर बोले कौन सा पैसा वापस करेंगे? आपने तो उनको शेयर्स ही नहीं दिए, पैसा कौन सा वापस करे? अरे एप्लीकेशन का दिए ना उन्होंने, एप्लीकेशन के वक्त तो सबको देना होता है, एप्लीकेशन के वक्त सबको देना होता है। तो उन्होंने क्या करे बच्चों? उसको वो एप्लीकेशन के वक्त का जो, वो अपन क्या कर देंगे? एप्लीकेशन के वक्त का जो पैसा था वो अपन रिफंड कर देंगे उनको। क्यों? क्योंकि हम उनको शेयर्स ही नहीं दे रहे ना, अपन ने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब अपन उनको शेयर्स ही नहीं दे रहे बेटा, तो उसको क्या कर देंगे अपन? यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब शेयर्स ही नहीं दे रहे अपन, तो रिफंड कर देंगे। अब यहां पे इसमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि हमने क्या करें? एक्सेप्टेड
accepted some applicants in full। अब सपोज यहां पे 12,000 लोगों ने अप्लाई करे थे, 2 को रिजेक्ट कर दिए और कुछ एप्लीकेंट्स को आपने पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिए, जैसे कि 10,000 शेयर्स एक्सेप्ट। आपने क्या करें कि 12 में से एक सिनारियो था कि 2 को रिजेक्ट कर दिए और 10 को पूरा एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होती है बेटा कि जिसमें आप चाहते हो यार, आप बोल रहे हैं किसी को आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे रहे हो, किसी को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे और किसी को पूरा का पूरा क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो क्यों ना प्रोपोर्शनेट बांटे। व्हाट मीन प्रोपोर्शनेट? यहां पे 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया? 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। तो मैं इनको प्रोरेटा बेसिस पे भी दे सकता हूं कि मैं बोलूंगा अगर किसी ने एग्जांपल 12 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसको 10 दे दो ना, कुछ तो दो। या तो आपने पूरा रिजेक्ट कर दिए इन लोगों को, इनको पूरा दे दिए। तो मैंने बोला ना ही तो किसी को पूरा रिजेक्ट करो, ना ही तो किसी को पूरा एक्सेप्ट करो, प्रोपोर्शनेट बांटते। किसी ने 12 के लिए अप्लाई करो तो 10 दे दो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं प्रोरेटा बेसिस, उसे हम कहते हैं प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा बेसिस। सो यहां पे अलॉटमेंट इन proportion, अलॉटमेंट इन proportion मतलब एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया, इसका एक्सप्लेन करते हैं। एनी एप्लीकेंट was applied for 12 shares will be allotted 10 शेयर। सो वो एप्लीकेंट जिनको एग्जाम्पल 12 शेयर्स अप्लाई करता, अपन उनको क्या देंगे, उनको 10 देंगे। तो प्रोरेटा बेसिस। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर 12 में से 10 दे रहे तो ठीक है, लेकिन उसने एप्लीकेशन का पैसा तो 12 शेयर्स पे दिया ना, उसने तो अप्लाई जितने भी किए तो उस पे दिया। तो जो बचे हुए 2 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा दे दिया, क्या उसको वापस कर देंगे या आगे पैसा बुला नहीं है अलॉटमेंट ये सब का, उस वक्त एडजस्ट कर लेंगे अपन, उस वक्त उतना कब बुला लेंगे। तो आगे अकाउंटिंग के वक्त में आपको सिखाऊंगा। तो 3 टर्म आपने ख्याल रखना, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में अब इस केस पे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 390। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 393। अब इस केस में क्या हुआ था कि 10,000 शेयर्स थे, इनवाइट करते हमने, और एप्लीकेशन भी अपने को कितनी की आई थी? 10,000 शेयर्स की। तो यहां पे देखना, आपने एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी, ऑफर कितना की? 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड है? 10,000। तो ये कौन सा केस है बच्चों? ये वाला फुल सब्सक्रिप्शन, जितना बोले उतने की एप्लीकेशन आई। ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक मिनट जस्ट वन, मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में ऑफर कितना की? 10,000 शेयर्स। फिर आपने एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आपको रिसीव्ड हुई? 10,000। एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स पे, और एक शेयर पे फुल सब्सक्रिप्शन, एक शेयर पे आप 50 रुपए बुला रहे, ₹50 पर शेयर आप बुला रहे। कुछ पैसा, ये 50 रुपए में से कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त बुलाएंगे, कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त, और कुछ पैसा कॉल के वक्त। तो क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एप्लीकेशन के वक्त हम लोग बुलाएंगे 15 रुपए, अलॉटमेंट के वक्त हम लोग बुलाएंगे 20 रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, ये 15 रुपए, 20 रुपए और फिर 15 रुपए, और कॉल के वक्त हम लोग बुलाएंगे 15 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 50 रुपए। तो इस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं बनाना जो अभी मैंने बनाया, आपको ये एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया। ठीक है। तो इसका मतलब इतना पैसा हम लोगों को बुलाना है, इतना पैसा बुलाना है, 15, 20 और 15, ऐसे एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त और बच्चों कॉल के वक्त। इस चीज को आप ख्याल रखिए। ओके। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में मैं ऐसा एनालाइज कर, ऐसा आपको बना के दूंगा, उसको सिंप्लीफाई करके दूंगा। ठीक है।
अब अपने को उसने पूछा क्या है, बड़ा सिंपल है बच्चों, उसने आपसे पूछा है कि क्या बनाना है, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज अपने को पास करना है। सब आप लिखो, नाम नहीं दिया है कंपनी का, ठीक है। अब आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी जर्नल एंट्रीज इसको एक पेज आपने ड्रॉ कर ला, एक पेज अराउंड लगना चाहिए, डेट ये सब दी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अराउंड एक पेज इसको ड्रॉ कर लो आप। ओके ठीक है, एक पेज आप इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत नैरो तो नहीं हो गया अमाउंट का कॉलम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई नहीं। ओके अब आप इसको एक पेज ड्रॉ करो। अब बच्चों देखो, पहला अपने को एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स पे आई, कितने रुपए, 15 रुपए। तो अभी एंट्रीज आपको सिखाया, आप एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा है, एक शेयर पे कितना, 15 रुपए। तो 10,000 मल्टीप्लाई 15, 1,50,000, 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, to share application account. So bank account debit to share application account 1,50,000. 1,50,000. Being, ये नेक्स्ट पेज में लिखूं, अब जगह नहीं यहाँ पे, ओके ये तो लिख लो नरेशन, ठीक है। Being application money on 10,000 shares at ₹15 per share received. Okay, so being application money on 10,000 shares ₹15 per share received, आपको ये मिला। अब बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री के पहले अपने को पता है ये अपन ये एंट्री पास करें, ये पहली वाली, यहां तक पहुंचना अपने को। अब अलॉटमेंट के पहले एप्लीकेशन के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो आप नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, जस्ट 1 मिनट। ओके डन, ठीक है। अब आप यहां पे नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15, जो लिखने की जरूरत नहीं तो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1,50,000 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब एप्लीकेशन को आपने पहली एंट्री में क्रेडिट करे और अब इस एंट्री में क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल on 10,000 shares at the rate of ₹15 on application. At the rate of ₹15 on application. एक चीज ख्याल रखना, ये जो सारे अकाउंट है बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आगे आएंगे,
उसके बारे में कहूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन है ना। तो वो शेयर एप्लीकेशन ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। किसी से पैसा लेना है, पैसा मिल गया तो कैंसिल भी हो जा रहे। तो जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ये कैंसिल हो जाते जब। तो पहले आप डेबिट क्रेडिट कुछ जो भी करे आपने, पहले एप्लीकेशन को क्रेडिट करते फिर डेबिट करते। अलॉटमेंट और कॉल में पहले ड्यू की एंट्री पास होती फिर रिसीव्ड होती, तो कैंसिल हो जाते। अल्टीमेटली आखिरी में बचता है क्या है? बैंक और कैपिटल बचता है, ठीक है। अब आप देखो यहां पे फिर आपको 10,000 शेयर्स पे आपने एक बार ये बना ली तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान है। फिर 10,000 शेयर्स पे आपको 20 रुपए आए अलॉटमेंट के, तो पहले ड्यू की एंट्री पास होती है यहां पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ओके, यस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, $10,000 शेयर्स, 20 रुपए, यह आया आपका 2 लाख रुपए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पहले ड्यू की एंट्री पास होती, शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। बीइंग शेयर allotment made due at ₹20 पर शेयर। अब ये जो था ना पार्ट आपका, ये वाला पार्ट में लिखता हूं, ये वाला जो पहले की जो 2 एंट्री वो किससे रिलेटेड है? एप्लीकेशन से। उसके बाद ये किससे रिलेटेड है? आप जो एंट्री पास कर रहे हैं आप लोग, अलॉटमेंट से रिलेटेड है। तो आपने ड्यू की एंट्री पास करे फिर पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वही आपका 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹20, ये 2 लाख रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, ठीक है। बीइंग सम ड्यू ऑन allotment received, sum due on allotment received। अब उसके बाद किसकी बारी बच्चों? कॉल की। अब कॉल की ड्यू की एंट्री पास करेंगे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे, आपने देखो यहां पे पहले शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट करे, फिर शेयर एप्लीकेशन को आपने यहां पे डेबिट कर दी तो कैंसिल हो गया। आपने यहां पे शेयर अलॉटमेंट को पहले डेबिट करे फिर शेयर अलॉटमेंट का क्रेडिट करे तो कैंसिल हो गया। तो पहले ड्यू की फिर रिसीव की एंट्री, वैसे अब कॉल की होंगी। तो कॉल पे लेकिन आप कितना पैसा बुला रहे? कॉल पे जो आप पैसा बुला रहे एक कितना? 15 रुपए। तो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा बुलाते 15 रुपए। तो यहां पे शेयर जब एक ही कॉल में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉल में भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसा भी नहीं, जब एक ही कॉल रहा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहते हैं इसको। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट $10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज, इट विल कम 1,50,000। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $1,50,000, 1,50,000। Being share call made due on, ये due at ₹15 पर शेयर, ₹15 पर शेयर, ओके। अब उसके बाद बच्चों पैसा आएगा फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स, 15 रुपए एक शेयर पे, तो वो कितना है आपका 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। तो बीइंग सम ड्यू ऑन कॉल रिसीव्ड, सम ड्यू ऑन कॉल रिसीव्ड, तो फाइनल कॉल पे भी आपको पैसा आ गया। अब अच्छे से समझना बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन पॉइंट को अच्छे से आपने यहां पे समझोगे। अब आपने देखिए यहां पे कि आपने यहां पर भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करे, फिर उसको क्रेडिट करे, तो वो तो कैंसिल हो गया ना, जितने से डेबिट करो उतने से क्रेडिट। तो अल्टीमेटली समझाने के लिए कह रहा हूं मैं यहां पे, अल्टीमेटली अगर मैं कहूं कि सारे अकाउंट्स तो क्लोज हो गए सिवाय 2 अकाउंट के, मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी की ये बैलेंस शीट है, मेरी कंपनी की ये बैलेंस शीट समझाने, और मेरे को पता है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन समझाने नॉर्मल बैलेंस शीट में समझा रहा हूं कि मेरी कंपनी की ये बैलेंस शीट है। आज इसकी पोजीशन कैसे दिखेंगी, इसकी पोजीशन मैं देखता हूं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। सो ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। तो आप देखो यहां पे शेयर कैपिटल को, कैलकुलेटर हाथ में लो, शेयर कैपिटल यहां पर तो नहीं आया पहले एंट्री में, ये शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट करे 1,50,000 टाइप करो, प्लस फिर आपने 2 लाख प्लस 2 लाख क्रेडिट क्रेडिट प्लस 2 लाख। उसके बाद बेटा यहां पे फिर शेयर कैपिटल को ये क्रेडिट करे 1,50,000 प्लस 1,50,000, कितना आ रहा है 5 लाख रुपए। तो मेरे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल नजर आएगा 5 लाख रुपए से। उसी तरह बैंक की टोटल करो, ये देखो बैंक अकाउंट को डेबिट कर 1,50,000 प्लस 2 लाख तो 3,50,000 प्लस 1,50,000 तो वो होता है 5 लाख। और एसेट साइड में बैंक नजर आएगा कितने अमाउंट से बच्चों, 5 लाख रुपए से। सो टोटल में जब यहां पे करता हूं तो ये आ रहा है मेरा 5 लाख रुपए, और ये पूछा नहीं क्वेश्चन में, समझाने बता रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या इस बैलेंस शीट में बच्चों, आपको क्या शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का बैलेंस नजर आ रहा नहीं, लेकिन क्या कभी आ सकता है, तो आगे बात करूंगा। कभी कॉल्स इन अरियर्स का एक कंसेप्ट होता है, वो पैसा नहीं आता है कभी, तो वो कॉल्स इन अरियर्स होता है, कभी कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑल दैट वो एक डिस्कशन है पूरा, अपन बाद में बात करेंगे। तो आज इतना ही बेसिक आइडिया आपने ली कि एंट्रीज कैसे पास करना है, प्रोसेस क्या होती है आप समझे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल क्या होता है अपन उसमें बात करें, प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब डिस्कशन वाला पार्ट काफी कुछ जो शुरुआत में रहता है वो हो चुका है, अब कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमको करना रहेगा, इंस्टीट्यूट के मॉडल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, टेक केयर, बाय बाय।